ओम गणेशाय नमः। राधे राधे मित्रों आइए गणेश पुराण से द्वितीय खंड का प्रथम अध्याय आगे जारी करते हैं। अध्याय का विषय है गणेश्वर गणपति की प्राकट्य कथा। भगवान आशुतोष को शीघ्रता से आए देखकर स्नान करती हुई जगतजननी लज्जावश अत्यंत सिमट गई। शिवजी भी बिना कुछ कहे चले गए। इधर पार्वती जी स्नानोपरांत वस्त्र धारण करती हुई सोचने लगी, जया विजया का सुझाव उचित ही था। मैंने व्यर्थ ही उसकी उपेक्षा की। यदि द्वार पर मेरा कोई निजी गण उपस्थित होता तो शिवजी को स्नानागार में सहज ही नहीं आने देता। नंदी ने मेरे वचनों की उपेक्षा की। इससे प्रतीत होता है कि इन गणों पर मेरा पूरा अधिकार नहीं है, इसलिए मेरा निजी गण अवश्य होना चाहिए, क्योंकि वह पूर्ण रूप से मेरी आज्ञा में रहेगा। अब जो गण हैं वे शिवजी की आज्ञा से ही मेरी आज्ञा मानते हैं, किंतु मेरा निजी गण मेरी आज्ञा से ही उनकी आज्ञा मानेगा। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने अत्यंत पवित्र देह की मैल उतारी और उससे एक चेतन पुरुष की रचना कर डाली। सर्वावयव वनिर्दोषम सर्वावयव सुंदरम विशालम सर्वशोभाढ्यम महाबल पराक्रमम। वह पुरुष सभी शुभ लक्षणों से संपन्न, समस्त अवयवों से दोष रहित, अत्यंत सुंदर अंग वाला, विशालकाय, अद्भुत, शोभामय और महाबली एवं पराक्रमी था। पार्वती जी ने तुरंत ही अनेक प्रकार के दिव्य वस्त्राभूषण धारण कराए और शुभ आशीर्वाद देती हुई बोली, वत्स, तू मेरा ही पुत्र है। मेरा हृदय रूप होने के कारण मेरा ही है। तुझमें अधिक प्रिय अन्य कोई नहीं है। तुझसे अधिक प्रिय अन्य कोई नहीं है। अब उस पुरुष ने अत्यंत आदर पूर्वक जगतजननी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर बोला, जननी, मैं आपका ही हूँ, आपका ही रहूँगा, सदैव आपकी आज्ञा पालन करूँगा। अब आपकी क्या इच्छा है उस विषय में आदेश दीजिए। आपके द्वारा निर्दिष्ट प्रत्येक कार्य करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। पार्वती बोली, पुत्र, तुम्हें मेरा आज्ञा से भिन्न किसी की भी आज्ञा नहीं माननी है। तुम मेरे द्वारपाल रूप में रहो और कोई भी कहीं से भी आया हो उसे मेरे अंतःपुर में तब तक न आने दो जब तक मेरा आदेश प्राप्त न कर लो। इस विषय में तुम्हें सदैव सतर्क रहना होगा। मित्रों, इस प्रकार से गणेश पुराण से प्रथम अध्याय यहीं पर रोकते हैं। द्वितीय खंड का प्रथम अध्याय यहीं पर रोकते हैं। आगे का अध्याय आगे जारी करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।